जय जोहार संगवारी हो। मैं जब आप सभी का आईडी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को आभास हो चुका होगा कि परीक्षाएं होने वाली है। जो भी परीक्षाएं हो, चाहे वो व्यापम का हो, सीजीपीएससी का हो, एसआई का हो, सीएसईबी का हो और अन्य भर्तियां भी आने वाली हो। जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनका भी प्रोसेस अब लगभग स्टार्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, व्यापम के द्वारा बोलो या सीजीपीएससी के द्वारा बोलो। इसलिए मेरा सुझाव है आप सभी को कि अगर आप ये सब बेरोजगार हैं और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने तन मन धन के साथ तैयारी में जुट जाए। क्योंकि अगर सीजीपीएससी का डेट अपने पता है 26 नवंबर को, वो क्या कर देगा, अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा, ठीक। लेकिन व्यापम का जो आदत है, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, व्यापम का नोटिफिकेशन आता है, कुछ दिन फॉर्म भरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 45 दिनों का समय मांगता है। 45 दिनों के बाद आपका एग्जाम हो ही जाता है। अभी मड्डी निरीक्षक का एग्जाम रुका हुआ है, लेकिन ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में उसका एग्जाम होगा और जल्द ही। हमारा टॉपिक है नाव और धारा, बोट एंड स्टीम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम बोट एंड स्टीम से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अपन पहले क्लियर करेंगे। यही टॉपिक नहीं, जो भी टॉपिक अपनी स्टार्ट करेंगे उसका सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद प्रश्नों की ओर आएंगे। प्रश्न में भी आएंगे तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे स्टेप भी कम होते जाएंगे और स्पीड भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए। बोट एंड स्टीम, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट देख लो आप। जैसे कि ये मैं बना दिया, ये क्या है हमारा, मान लेते हैं क्या है, जल है, ठीक। इसके ऊपर मैं क्या बना देता हूँ, एक नाव बना दिया, ठीक। अब जल है, नाव बहेगा या तो उसी दिशा में बहेगा धारा के, या तो विपरीत दिशा में बहेगा। उसी दिशा में बहता है तो उसको क्या बोला जाता है, अनुप्रवाह, ठीक। जैसे कि ये धारा है, यह वेस्ट टू ईस्ट बह रही है और नाव जो है वेस्ट से ईस्ट की दिशा की ओर ही जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही जा रहा है, तो यह अनुप्रवाह होगा। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक। इसमें मैं एक मान लेता हूं कुछ, जैसे कि नाव का जो चाल है 1 किलोमीटर पर आवर है और जल का जो चाल है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो जैसे कि अपन दैनिक जीवन से एग्जाम्पल देखे, अपन दौड़ लगा रहे हैं तो हम हवा की दिशा में दौड़ रहे हैं तो हमारा चाल क्या होता है, बढ़ता है था जुड़ता है। क्या क्या जुड़ता है, हमारा चाल और हवा का चाल। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ये जो धारा का चाल मैं क्या माना हूँ 20 किलोमीटर पर आवर और नाव का चाल क्या माना हूँ 1 किलोमीटर पर आवर। जैसे अनुप्रवाह है, डाउन स्ट्रीम है, तो दोनों का चाल एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, हमारा नाव का है a और धारा का है b, a+b किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिकूल। अगर धारा का जो प्रवाह है वह पहले अपन क्या देखे थे, वेस्ट टू ईस्ट था, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रहा था। अब यह धारा जो है मान लेते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, लेकिन नाव का दिशा वही है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो गया। फिर दैनिक जीवन से आप रिलेट कर सकते हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, हवा मेरे सामने से आ रही है, विपरीत दिशा में है, हवा का डायरेक्शन ये है, मेरी दिशा ये है, तो मेरा चाल क्या होगा, कम होगा। उसी प्रकार से अप स्ट्रीम में, प्रतिकूल प्रवाह में नाव का चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत है, एक दूसरे को उन लोग अपोज करेंगे, तो फिर नाव का चाल क्या हो जाएगा, a-b किलोमीटर पर आवर, जिसमें a क्या है, नाव की चाल, और b क्या है, धारा की चाल, ठीक। अनुप्रवाह को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे अनुप्रवाह दिशा में नाव का चाल x हो गया और प्रतिकूल प्रवाह में y हो गया, ठीक। तो यहाँ से अपने को दो इक्वेशन बना सकते हैं अपन, x = a+b और y = a-b, ठीक। अब देखिए ये जो इक्वेशन बनाया हूं मैं, x वाला अनुप्रवाह वाला है, y वाला प्रतिकूल प्रवाह वाला है। अब अपने को क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शांत जल में नाव की चाल बताओ, शांत जल में धारा, मतलब धारा की चाल बताओ,
तो अपने को ए और बी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इससे अपने को ए बी निकालना है। तो इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देता हूं। 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 में क्या है x प्लस 2 में क्या है y इक्वल टू a + b। अब ये क्या हो रहा है, जोड़ है a - b। x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p b कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से 2a बचेगा। तो फिर a इक्वल टू क्या हो जाता है, x + y/2। a को क्या माने यहाँ पर, शांत जल में नाव की चाल। उसके बाद अपन b निकाल लेते हैं। b निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं माइनस कर दूंगा। क्या हो जाएगा, x - y इक्वल टू a + b। ब्रैकेट बनाइए, है ना, ब्रैकेट नहीं बनाने से गलती ज्यादा होती है। a - b, अब इसको मैं क्या करूं, अंदर ले जाता हूं, a + b माइनस a माइनस प्लस b। क्या आ जाएगा यहाँ से 2b, a कैंसिल आउट हो गया। तो अब अपने को b निकाल लेते हैं यहाँ से, b इक्वल टू x - y/2। b क्या माना हूं मैं, जल धारा का चाल। तो यहाँ से धारा का चाल आ जाएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अपने को आंख बंद करके नाव का चाल a मान लेना है, धारा का चाल b मान लेना है। कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसको लिख देंगे। अनुप्रवाह दिया हुआ है तो अपन x इक्वल टू a + b कर देंगे। प्रतिकूल प्रवाह दिया है तो y इक्वल टू a - b कर देंगे। उसका जो भी पूछा रहेगा बहुत ही आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए आप इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट तो अपन देख लिए हैं, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। जो भी फॉर्मूला बना है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। और मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगा इसी के बेस पे बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर है। तो अपने को क्या याद करना है, धारा का चाल और तैराक का चाल याद करना है। तो जो भी क्वेश्चन बनाओगे सबसे पहले आप मान लीजिएगा तैराक का चाल। वहां जो भी अपन देखे हैं वो उसमें नाव के अकॉर्डिंग देखे थे, अब यहाँ पे नाव की जगह तैराक है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, नाव की जगह तैराक है। तैराक का चाल मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर/आवर और धारा जो है, धारा की चाल मैं मान लेता हूँ 20 किलोमीटर/आवर। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है धारा के दिशा में, धारा की दिशा मतलब धारा भी उसी दिशा में फ्लो हो रहा है, तैराक भी उसी दिशा में चल रहा है। तो फिर अनुप्रवाह में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, अपन देखे हैं अनुप्रवाह मतलब दोनों का दिशा सेम है तो उन लोग का चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, a + b। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर/आवर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a + b = 10। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार से दिया हुआ है प्रतिकूल प्रवाह में धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर/आवर है, मतलब प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल क्या है 6 किलोमीटर। प्रतिकूल प्रवाह में क्या होता है, चाल माइनस होता है, a - b = 6। इसको मैं इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक, अब मेरे क्या निकालना है, नाव का चाल निकालना है, और नाव बोलता हूँ तैराक का चाल निकालना है और दूसरा धारा का चाल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ूंगा और दोनों इक्वेशन को एक बार घटाऊंगा, मेरे को वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देता हूँ। जोड़ने से क्या हो जाएगा, a और a 2a हो गया, b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो फिर a = क्या हो जाएगा 16/2 8 किलोमीटर/आवर। ये हमारा क्या हो गया, a क्या माने हैं, जो कि तैराक का चाल है। अब अपने धारा का चाल निकाल लेते हैं। धारा का चाल निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। माइनस करूंगा क्या हो जाएगा, इसको लिख के बता देता हूँ आपको। 10 - 6 = a + b माइनस a - b, है ना। 10 में से 6 गया 4 होता है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, है ना, ब्रैकेट लगाने ही लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपसे गलती होगा ही होगा। a कैंसिल आउट हो गया, 4 = 2b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 किलोमीटर/आवर, जो कि है हमारा धारा की चाल। धारा की चाल क्या आ गया 2 किलोमीटर/आवर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
एक तैराक की अनुकूल चाल 15 किलोमीटर है। अनुकूल चाल मतलब धारा की दिशा में चाल, तथा धारा के प्रतिकूल चाल मतलब धारा के विरुद्ध दिशा में चाल क्या है, 3 किलोमीटर है। तो तैराक का चाल याद करना है। जैसा कि अपन करते हैं, अपन मान लेते हैं तैराक का चाल क्या, 1 किलोमीटर पर आवर, और धारा का चाल क्या मान लेता हूं मैं, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है, अनुकूल चाल 15 किलोमीटर है, मतलब अनुप्रवाह में तैराक की चाल क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर, तो x की जगह मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और दूसरा क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल क्या है, y इक्वल टू a माइनस बी। तो y क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ 3 दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अपने को निकालना है तैराक का चाल। तैराक का चाल मतलब ए निकालना है। ए निकालने के लिए मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। अगर धारा का चाल पूछा करता तो दोनों को माइनस कर देता। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। बी से बी कैंसल हो, 2a इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पहले अपन शुरुआती क्वेश्चन है करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे हमारे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर पर आवर है एवं धारा का वेग, यहाँ पे प्रतिकूल चाल नहीं दिया, धारा का वेग दे दिया है कितना, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो तैराक का धारा के विपरीत दिशा में चाल याद करना है। ठीक, याद कर लेते हैं अपन जो भी मानते हैं। तैराक का चाल 1 किलोमीटर और धारा का चाल 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो दिया हुआ है धारा का वेग कितना है, 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.5। और क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में चाल मतलब अनुप्रवाह में तैराक की चाल क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है 11, a का वैल्यू अपने को पता नहीं है, b का वैल्यू अपने को पता है 1.5। अब चलिए आप भी अपने दिमाग में जल्दी से घटाइए, 11 में से 1.5 क्या होता है, 9। ठीक, 0.5। ठीक, यहाँ से अपने को तैराक की चाल याद हो गई, 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को तैराक का चाल पता है, धारा का चाल पता है, तो जो भी पूछा रहेगा बढ़े आसानी से निकल जाएगा। क्या पूछा है, तैराक का धारा के विपरीत दिशा में चाल, मतलब प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल पूछा है। तो प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल का क्या है, अपन यहाँ से देख लीजिए, y इक्वल टू a माइनस बी। y निकालना है, a का वैल्यू है 9.5, ठीक, और b का वैल्यू है -1.5। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल हो जाएगी। ठीक, 3 क्वेश्चन देख लिए हैं और देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक तैराक का शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विरुद्ध चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की दिशा में तैराक का चाल याद करना है। तो क्या क्या गिवन है, अपन लिख लेते हैं उसको। तैराक का चाल क्या दिया हुआ है, शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और धारा का चाल दिया हुआ है कि ध्यान से देखिएगा, नहीं दिया हुआ है, जिसको मैं मान लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, धारा के विरुद्ध चाल। धारा के विरुद्ध चाल मतलब धारा इधर बह रहा है और तैराक इधर बह रहा है, मतलब प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह में तैराक की चाल क्या देखे हैं अपन, y इक्वल टू a माइनस बी, जहाँ a क्या है, तैराक की चाल है। तो तैराक की चाल तो अपने गिवन है 5, b पता है क्या, नहीं, और धारा के विरुद्ध चाल अपने पता है 3.5 किलोमीटर पर आवर। y की जगह 3.5 आ जाएगा। यहाँ से अपने को धारा का चाल निकल जाएगा, b इक्वल टू 5 माइनस 3.5। जल्दी से घटाइए, दिमाग में क्या आ जाएगा आंसर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, धारा की चाल। तो अपनी निकालना क्या है, धारा के दिशा में तैराक की चाल, मतलब अनुकूल प्रवाह में तैराक की चाल क्या देखते हैं अपन, कैसे निकालते हैं अपन, x इक्वल टू a प्लस बी। तैराक का चाल तो अपने दिया हुआ है 5 किलोमीटर
और अपन धारा का चाल निकाल लिए हैं 1.5 किलोमीटर। तो अनुकूल प्रवाह में तैराक की चाल क्या हो जाएगी 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है। आने वाले क्वेश्चन इससे थोड़ा कठिन होंगे, उसको भी देखेंगे अपन, अच्छे से डील करेंगे। जो भी डील करेंगे अपन सिर्फ इसी को देखते हुए करेंगे। ठीक है, इसको आप अगर गांठ बांध लिए तो आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक का शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाविक ए से बी जाने और बी से ए वापस आने में 4.5 घंटा समय लेता है तो अपने को डिस्टेंस याद करना है। ठीक, तो अपन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। इसमें क्या मानेंगे अपन, नाविक का चाल। नाविक का चाल क्या होता है 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें गिवन है। क्या गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से अपन धारा का चाल क्या मानते हैं 2 किलोमीटर पर आवर, जो क्या गिवन है अपने को 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई बिंदु ए है, ये मान लिया बी है। ठीक, ए बिंदु और ये बी बिंदु, यहां से नाविक जाता है। ठीक, एक बार गया और बी से वापस आता है ए तक। ठीक, इसमें टोटल उसको कितना समय लगता है 4.5 घंटा लगता है। तो अपने को ए से बी का दूरी निकालना है। ठीक है, तो जो नाविक है एक बार जाएगा तो धारा के प्रवाह के साथ जाएगा और वापस आएगा तो धारा के विपरीत प्रवाह के साथ आएगा, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए से बी अगर नाविक जाता है तो धारा का प्रवाह विपरीत हो और वापस आ रहा है तो धारा का प्रवाह उसके अनुकूल हो, मतलब अनुप्रवाह हो। ठीक, तो इसके लिए अपन कैसे करते हैं, अगर वह अनुप्रवाह में जाता है तो अनुप्रवाह में नाविक का चाल क्या मानते हैं अपन x मानते हैं। तो क्या हो जाता है अनुप्रवाह मतलब a प्लस बी। ठीक, या अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या है, नाविक का चाल 6 किलोमीटर है और धारा क्या है 2 किलोमीटर, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये अनुप्रवाह हो गया। और अगर नाविक वापस आ रहा है प्रतिकूल प्रवाह अब स्ट्रीम में आता है तो उसका चाल क्या हो जाएगा y = a - b। a - b मतलब 6 - 2, तो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब इतना पर निकाल लिए नाविक जो है अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो वह उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर रहेगा और धारा की विपरीत दिशा से की ओर से आ रहा है तो उसका चाल रहेगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, उसे 4.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 4.5 घंटे कैसे लगते हैं 4 घंटे और इसको मिनट में 4 घंटा 30 मिनट, तो उसको मेरे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे पे। तो मैं क्या करूंगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो अपन 60 कर गए। ठीक, अब आप सभी को पता होगा ये फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक, यहाँ इक्वेशन अपन किसके आधार पे बना रहे हैं समय के आधार पे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से समय का फॉर्मूला निकालूंगा। समय = क्या हो जाएगा दूरी बटे 4, है ना। 4.5 घंटे ये क्या हो गया समय हो गया। ठीक, तब मैं क्या पहले ए से बी नाविक जा रहा है मतलब अनुप्रवाह में हो रहा है तो ए से बी का डिस्टेंस में कुछ नहीं लिखता हूं, ए बी बस लिखता हूं। अनुप्रवाह है मतलब उसका चाल क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर 8 दूरी बटे 4। ये क्या हो गया समय को डिनोट कर रहा है, जाने में उसको जितना भी समय लगेगा वो और आने में जितना समय लगेगा वो दोनों मिला के 4.5 घंटे हैं। ठीक, प्लस कर दिया 20 ए आएगा तो उसका दूरी तो वही रहेगा तो ए बी लिख दिया। और अब क्या हो जाएगा धारा का प्रवाह अपोजिट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रतिकूल प्रवाह 4 लिख दे यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1/2 AB/8 और AB/4। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 9.2 = इस कैल्शियम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा AB + 2AB। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 2 × 2 = 4 = 8
9 चौक कितना होता है 36 होता है, और 2AB और AB क्या हो जाएगा 3AB हो जाएगा। तो AB के बीच का डिस्टेंस तो यहाँ से निकल गया 3 एकम, तो मतलब कि A से B की दूरी क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। इसमें अपने को बताया है कि कोई नाविक है वह A से B जाता है और B से A आता है, उसमें उसको 4.5 घंटे लगते हैं। तो अपन इसमें सिर्फ ये किए हैं कि नाविक को A से B जाने में कितना समय लगा होगा, उसका दूरी और उसका चाल। ठीक, समय का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल, ऊपर दूरी हो गया नीचे चाल हो गया। धारा के दिशा में जा रहा है इसलिए अनुप्रवाह को लिखे हैं, अनुप्रवाह पर निकाल लिए हैं x = a + b 8 किलोमीटर, और b से a आने में तो धारा का प्रवाह अपोजिट हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा दूरी और उसका प्रतिकूल प्रवाह में नाविक का चाल क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। सिंपली कैलकुलेट किए हैं, हमको आंसर मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा के दिशा में 44 किलोमीटर तय करने में 10 घंटे का समय लेता है। उसी प्रकार से वह धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर तय करने में 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, जैसा बनाते हैं नाव का चाल मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, धारा का चाल मैं मान लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद मैं देखता हूँ कि अनुकूल प्रवाह मतलब धारा के दिशा में जा रहा है तो नाव का चाल क्या होगा। अनुकूल प्रवाह फॉर्मूला क्या है मेरे पास x = a + b, दोनों धारा को जोड़ दो, और प्रतिकूल प्रवाह का क्या हो जाएगा y = a - b, दोनों जो नाव का चाल है और धारा का चाल है उसको घटा दो तो मेरे को प्रतिकूल प्रवाह में नाव की चाल ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या जो उसको देखते हैं। 10 घंटा लगता है, वह धारा के 30 किलोमीटर जाता है और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाता है। ठीक, तो उसको 10 घंटा लगता है, मतलब कुल समय इक्वल टू धारा के दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। ठीक, कुल समय कितना लग रहा है उसको 10 घंटे लग रहा है। धारा के दिशा में कितना किलोमीटर जाता है वह 44 किलोमीटर जाता है। ठीक, अपॉन में क्या आएगा धारा की दिशा में मतलब x। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए थे अपन समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी क्या है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और चाल क्या है अनुप्रवाह चाल, जो क्या मानूं मैं x माना हूं। उसी प्रकार से धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर और उसका चाल हो जाएगा y क्या होगा क्योंकि अपन प्रतिकूल प्रवाह की चाल को y माने हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या बचेगा tan xy = 44y + 30x। ठीक, उसी प्रकार से क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, उसमें उसको 13 घंटा लगता है। पुनः प्रश्न अनुसार अपन कर देते हैं 13 घंटा लग रहा है उसको। 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है और 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 13xy = 55y + 40x। ठीक, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को शांत जल में नाव की चाल को याद करना है ना। तो इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। क्या करूँ देखिए मेरे को कोई भी एक वैल्यू अगर कट जाएगा तो मेरा इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये वाला जो x है पास लिखा हुआ है 30x, इसमें कुछ गुना भाग करके इसके समान लाऊंगा, इसमें भी कुछ गुना भाग करके और इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ। क्या करूंगा मैं, अगर मैं इक्वेशन 1 में
4 का गुना कर देता हूँ और यहाँ 3 का गुना कर देता हूँ और दोनों को घटा देता हूँ और इक्वेशन 2 पे 3 का गुना करके घटा देता हूँ। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में मैं 4 का गुना कर रहा हूँ। 10 चौक 40 एक्स वाई, 44 चौक कितना होता है 4 चौक 16, 76 176 वाई प्लस 4 के 12 मतलब 120 वाई। इसको मैं समीकरण क्या दे दूं 3 दे देता हूँ। उसी प्रकार से इक्वेशन 2 में मेरे को 3 का गुना करना है। 13 तिया 39 एक्स वाई इक्वल टू, अब इसको गुना करना है 5 के 5 से 165 वाई और 40 दिया 120 एक्स। अब ये कैंसल आउट होके मेरे को एक वैल्यू दे देंगे, है ना। इसको मैं समीकरण 4 दे देता हूँ। अगला ऑपरेशन क्या रहेगा मेरा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करता हूँ मैं। कहाँ पे है 3, ये 3 है और ये 4 है ना। 40x में 39y, 39xy क्या बचेगा, xy बचेगा 1xy इक्वल टू 176y में 165y गया कितना बचेगा 11y और 120x में 120x गया कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ से मेरे को y कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या आई है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये x का वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करूँ जिसमें मेरे को आसानी हो, तो मैं ये जो समीकरण 1 है इसमें मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना। देखिए पुट करता हूँ मैं 10xy, 10x की जगह मैं क्या लिखूंगा 11y इक्वल टू 44y प्लस 30। x का वैल्यू क्या निकला है 11। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 11 का हम 110y 44y प्लस 330। यहाँ पे 110 पे 44 का कितना होता है जल्दी से बताइए 66y इक्वल टू 330। यहाँ से मैं कुछ शांतर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10/2। 35 से कम 33, 33 दूनी 66। इसका वैल्यू आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए सबसे पहले अपन क्या माने थे, अनुकूल प्रवाह मतलब x इक्वल टू a प्लस बी और प्रतिकूल प्रवाह y इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ भी वही कर लेते हैं। y की वैल्यू 5 निकल गई है, a माइनस बी। ठीक, ये हो गया इक्वेशन, इसको मैं 5 मान लेता हूँ। उसी प्रकार से जो x का वैल्यू निकला है मेरा अनुकूल प्रवाह में नाव की चाल कितना 11, x इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। इसको इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 6। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या निकालना है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल क्या है a निकालना है। दोनों को क्या करूंगा जोड़ दूंगा। इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा 11 5 16 इक्वल टू a और a 2a, b कैंसिल हो 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंथी बना है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ ये सब क्वेश्चन बनता है। इक्वेशन के जंजाल में मत फंसिएगा, जो बेसिक है उसको क्लियर रखिए, आपका क्वेश्चन आराम से बनते जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लगा कितना समय होगा। 4 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा या फिर 6 घंटा लगेगा। इसको आप बनाइए अपनी कॉपी पे और कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश